दिन था 3 फरवरी 2023 का और जगह थी अमेरिका का मोंटाना स्टेट। मोंटाना नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। इसी स्टेट में न्यूक्लियर मिसाइलों की अंडरग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के आसमान में करीब 20 किलोमीटर ऊपर एक जासूसी गुब्बारा देखा गया। अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे मार गिराने का आदेश दिया। अमेरिकन एयरफोर्स ने इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया और एयरफोर्स ने अपना F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट इमीडिएटली भेजा और अटलांटिक ओशन में इस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। इसके बाद अमेरिकन ऑफिशियल ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने 2 दर्जन से ज्यादा जासूसी गुब्बारे 5 कॉन्टिनेंट के 40 देशों में भेजे हैं। जिस देशों में गुब्बारे भेजे गए उनमें भारत भी शामिल है। कुछ टाइम बाद इस गुब्बारे वाली घटना पर और ज्यादा रिसर्च की गई, तब जाकर पता चला कि ये गुब्बारे भेजना एक छोटी घटना नहीं, जबकि चीन का एक नया प्रयोग है। चाइना की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने अपने पेपर में दावा किया कि चाइना ने दुनिया की पहली नियर स्पेस फोर्स बना ली है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट के बाद ये चाइना की 5th फोर्स है। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। आइए जानते हैं आज के वीडियो में नियर स्पेस फोर्स के बारे में। नियर स्पेस फोर्स को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नियर स्पेस है क्या। देखिए, जिस धरती पर हम रहते हैं इसके ऊपर एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। इन लेयर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, इसकी रेंज है 700 से लेके 10,000 किलोमीटर। सेकंड लेयर है थर्मोस्फीयर, जिसकी रेंज है 80 से लेके 700 किलोमीटर। थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर, इसकी रेंज है 50 से लेके 80 किलोमीटर। फोर्थ लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी रेंज है 12 से 50 किलोमीटर। फिफ्थ और आखिरी लेयर है ट्रोपोस्फीयर, जिसकी रेंज है सतह से लेके 12 किलोमीटर ऊपर तक। धरती की सतह से 20 से लेके 100 किलोमीटर ऊपर का जो एरिया है उसको नियर स्पेस कहा जाता है। 100 किलोमीटर पर कार्बन लाइन है जहां से स्पेस शुरू हो जाता है। इसको आप आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर के बीच का जो एरिया है उसी को नियर स्पेस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि नियर स्पेस इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, जिस पर चाइना अपनी फोर्स बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर हवा इतनी पतली होती है कि यहाँ पर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट और जेट उड़ाए नहीं जा सकते, लेकिन धरती की ग्रेविटी यहाँ पर काम करती है और यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट नहीं टिक सकता। नियर स्पेस की इसी खामी को चाइना अपनी ताकत बना रहा है। यहाँ चाइना सोलर से चलने वाले ड्रोन, जासूसी के लिए गुब्बारे को लंबे वक्त तक उड़ा सकता है। नियर स्पेस में हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बताते चलें कि साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे ज्यादा स्पीड से चलने वाली चीजों को हाइपरसोनिक कहा जाता है। इनकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है। अब जानते हैं नियर स्पेस में किस तरीके के वेपन काम में लिए जाएंगे। इसमें 2 तरह के हथियार अपनी मेन भूमिका निभाएंगे। पहले बात करते हैं लो डायनेमिक वाले हथियारों की। इसमें 3 तरीके की चीजें शामिल है। इसमें हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन्स, ऊंचाई पर उड़ने वाली एयरशिप्स और ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे शामिल है। और अब बात करते हैं दूसरे तरह के वेपन की, जिनको हाई डायनेमिक कहा जाता है। इसमें री एंट्री ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज फ्लाइट और रॉकेट प्रोपेल्ड फ्लाइट काम में लिए जाएंगे। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि किसी भी वॉर को जीतने के लिए नियर स्पेस फोर्स चाइना की कैसे हेल्प करेगी। देखिए, स्पेस फोर्स सबसे पहले दुश्मन के रॉकेट लॉन्च साइट्स को निशाना बनाएगी। इससे चाइना को फायदा ये होगा कि चाइना के सिविलियन या मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की जो दुश्मन की क्षमता है वो बिल्कुल बाधित हो जाएगी, खराब हो जाएगी और चाइना अपना सिविलियन या मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क आसानी से चला पाएगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किसी भी युद्ध को जीतने में सैटेलाइट नेटवर्क का बहुत अहम रोल होता है। नियर स्पेस फोर्स और किस तरीके से चाइना को फायदा पहुंचा सकती है, तो देखिए, चाइना के पास अभी 60 से ज्यादा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए करीब 260 ISR सैटेलाइट भी अवेलेबल है। चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इनका लिमिटेड एक्सेस है और इनको किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भेजा नहीं जा सकता। इसके साथ ही ISR सैटेलाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनसे जो भी डाटा या सूचनाएं मिलती है वो एकदम एक्यूरेट और हाई डेफिनेशन नहीं होती। तो देखिए, यदि आप इसकी तुलना नियर स्पेस फोर्स से करें, 30 किलोमीटर या इससे ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे और एयरशिप से बेहतर विजिबिलिटी और हाई क्वालिटी इमेज मिलती है।
ये व्हीकल हफ्तों, महीनों और सालों तक ऊपर रह सकते हैं और लगातार अपने टारगेट पर आसानी से नजर बनाकर रख सकते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम को आसानी से मात दे सकते हैं और किसी भी कोने में सटीक निशाना लगा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि फरवरी में अमेरिका के मोंटाना में जिस गुब्बारे को मार गिराया था वो चाइना की नियर स्पेस फोर्स का ही एक पार्ट था। अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। जिन गुब्बारों की हम बार बार बात कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। देखिए, लड़ाकू विमानों से दुगुनी ऊंचाई जासूसी गुब्बारे आसानी से हासिल कर सकते हैं। जासूसी गुब्बारे धरती की सतह से 24 से लेकर 37 किलोमीटर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन लड़ाकू विमान अधिकतम 15 किलोमीटर ऊपर ही जा सकते हैं। हीलियम गैस और सोलर पैनल लगे होने की वजह से लंबे वक्त तक उड़ सकते हैं। इसी के साथ नियर स्पेस में हाइपरसोनिक हथियार साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से रफ्तार पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी देशों की कि वो नियर स्पेस में क्या कर रहे हैं। देखिए, चाइना के पास नियर स्पेस में थोड़ी बढ़त जरूर है, लेकिन इकलौता ऐसा देश नहीं है जो नियर स्पेस में काम कर रहा है। अमेरिका और दूसरे देश भी नियर स्पेस में चलने वाली उन चीजों पर काम कर रहे हैं जिन पर सेम काम चाइना कर रहा है। 4 साल पहले यानी 2019 में अमेरिका ने भी अपनी स्पेस फोर्स बनाई थी। इसका काम स्पेस में अमेरिकन एसेट्स को प्रोटेक्शन देना, कम्युनिकेशन और सर्विलेंस करना था। अमेरिका ने अभी करंटली स्पेस फोर्स का साउथ कोरिया में अपना बेस भी शुरू किया है। अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी स्पेस फोर्स गठित हो चुकी है। अब आइए बात करते हैं भारत की कि हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में अभी तक कहां पहुंचे हैं। देखिए, नियर स्पेस में काम कर रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स भी अपनी तैयारियां कर रही है। इसके लिए उन्होंने एक नाम भी डिसाइड कर लिया है और ये नाम है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। एयरफोर्स ने नए नाम का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजा है। मिनिस्ट्री की ओर से मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स का नया नाम और काम पब्लिक किया जाएगा। स्पेस की जरूरतों के हिसाब से एयरफोर्स अपने जवानों को ट्रेनिंग भी देगा। इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर भी बन रहा है। इसके साथ ही स्पेस फोर्स बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने स्पेस सैटेलाइट की एक बड़ी फ्लीट तैयार करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेस में छोड़े जाएंगे। इनका उपयोग कम्युनिकेशन, वेदर प्रिडिक्शन, नेविगेशन, रियल टाइम सर्विलेंस जैसे ऑपरेशन में किया जाएगा। इसके साथ ही एयरफोर्स ऐसी ज्वाइंट स्पेस कमांड का भी गठन करना चाहती है जिसमें सेना के तीनों हिस्सों की हिस्सेदारी हो। इस कमांड में इसरो और DRDO जैसे संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।